सुरभि, चलो बेसिक कैरेक्टर मैंने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखना है इसका, बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना था ना, बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी। फर्स्ट आएगा इसमें मिथाइलामीन, सेकंड एनिलीन, 1 2 3, डाइफिनाइलामीन 4, एमोनिया 5, ट्राइफिनाइलामीन 6 से, चलो एक और ले लेते हैं कोई, चलो ये इकट्ठा ही कर लेते हैं, CH3 होल ट्वाइस NH। इन सबको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। एक ही क्वेश्चन है, इसको ढंग से कर लेना बिल्कुल। अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में और ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन के अंदर, बेसिक कैरेक्टर और ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन, सही ना? किसी ने कर लिया है? बेसिसिटी पे अरेंज करना है या ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन के अंदर? किसी ने किया कि नहीं? किसी ने किया कि नहीं ये? चलो हो गया। किसने किया है? फिर भी हाँ सुरभि बोलो। फिर पहले फिफ्थ, फिर थर्ड, पहले कौन सा आएगा? फिर फिफ्थ, फिफ्थ। फिर थर्ड, फिर सेकंड, हम्म, सेवंथ, सिक्स, फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ। नहीं 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 सुरभि, नहीं आएगा बिल्कुल ये। अरे तुम लोग ढंग से पढ़ो ना, ऐसे पढ़ोगे तो फिर फायदा नहीं कोई पढ़ने का। और कौन ट्राई करेगा? बहुत ढंग से करना है इस क्वेश्चन को।
हाँ, बोलना किसी को आंसर इसका। अनन्या एक बार ट्राई करोगे? चलो देखेंगे फिर आंसर। देखो आंसर इसका ये है, देखते हैं कि किसको समझ आता है आंसर देख करके। बेसिक कैरेक्टर का आंसर पहले आएगा 6, 6, 6 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, 3 और फिर आएगा 5। ये ऑर्डर ऑफ केबी भी है, ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी है, प्रोटोनेशन का भी ऑर्डर है। बस किसका उल्टा होगा? पीके भी बोलेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। पीके भी वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? 5 की। हाँ, किसको समझ आ गया ये ऑर्डर? किसको समझ आ गया ये ऑर्डर? सुरभि, Yes. Yes, sir. समझ आया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? तुम लोग घर पे बिल्कुल भी ये तो लास्ट से मैंने क्वेश्चन कराया भी, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। एनसीईआरटी को ढंग से करो 4-5 बार कम से कम, उसमें 4 मार्क करो अच्छे क्वेश्चन। ऐसे करने का कोई यूज नहीं है बिल्कुल भी, ये इजी क्वेश्चन था। देखो सर, पहले तो जिस देखो, अगर मैं बात करूं एनिलीन की, ध्यान देंगे इधर। एनिलीन में तो जो एन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए, कल भी बताया था मैंने। तो इसका तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ये तो कम हो जाएगा ना। इसका बेसिक कैरेक्टर तो कम हो जाएगा। आया समझ के नहीं है? नहीं समझ आया अभी? और उसके बाद जब डाइफिनाइलमीन आया बेंजीन के ऊपर NH, तो इसका बेसिक कैरेक्टर तो इधर से भी रेजोनेंस होगी, ये लोन पे इधर भी जाते हैं, तो इसका बेसिक कैरेक्टर और ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। सही ना? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास और नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो मींस बेसिक कैरेक्टर और कम हो जाएगा। नहीं समझ आई बात की नहीं? और इसमें तो 3 फिनाइल ग्रुप है। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन ये? Yes, sir. राधिका समझ आ गया पूरा क्या बोला है, पूरा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर? Yes, sir. आ गया। अब पहले आएगा 6। राधिका फिर आंसर बोलना है, आंसर मिस करोगे तो फिर नहीं समझ आएगा। ऐसे जितना बोलोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत बार करो तुम लोग। 6 पहले आएगा, 6 के बाद आएगा 2 डिग्री। ये 6 क्या है? 2 डिग्री था। फिर आया 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कल मैंने याद भी कराया, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। फिर आ गया अमोनिया, फिर अमोनिया आ गया। और उसके बाद तो पता ही है फिर क्या आ जाएगा? डाइफिनाइलामीन, और सॉरी एनिलीन, क्योंकि इसमें एक बेंजीन से रेजोनेंस हो रही है एन के लोन पेयर, एक बेंजीन के पास जाएंगे। इसमें 2 बेंजीन के पास जाएंगे, इसमें 3 बेंजीन के पास। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सुरभि, Yes, sir. पूनम, आगे समझ के नहीं है? इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी एंट्रेंस के लिए भी। पर्यंत, पर्यंत, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना तुम्हें। मैंने बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर लिखवा दिया है। मैंने तुम्हें ये बता दिया अमीन चैप्टर का मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेसिक कैरेक्टर। सेकंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है ये प्रोटेक्शन। सेकंड जो एक्सपेक्टेड है ज्यादा वो है प्रोटेक्शन, जिसका मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे एनिलीन है,
इसमें n अपने लोन पेयर बहुत ज्यादा डोनेट करेगा, n अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा डोनेट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह नेगेटिव बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जनरली वी गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जैसे मैंने ब्रोमीन वाटर डाल दिया या ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ CH3COH डाल दिया तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, NH2, और तीनों जगह Br लग जाएगा। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। ये क्या मिला? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर को कम करने के लिए, n के इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर को कम करने के लिए हम इसके साथ लगा देते हैं एक विड्रॉइंग ग्रुप। इसके क्या लगा देते हैं हम? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे? ध्यान देंगे इधर, जैसे एनिलीन है। समझ आ गई यहाँ तक बात मैंने क्या बोल रहा है? समझ आ गया कि नहीं? देखो इधर, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर को कम करने के लिए हम कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ये रहा तरीका। इसमें डाल दिया मैंने CH3COCl, हल्का सा बेस डाल दोगे तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। CH3COCl डाला, ध्यान देंगे CH3COCl। अब इसमें ये आ जाता है आंसर, ये हो गई प्रोटेक्शन। HCl बाहर निकल जाएगा ऐसे, और ये आंसर आ गया बेंजीन के ऊपर NHCOCH3। नाम है इसका एन फिनाइल एसिटामाइड। एन फिनाइल एसिटामाइड, क्या नाम है इसका? एन फिनाइल एसिटामाइड। जैसे अगर मैं तुम्हें इसमें मैकेनिज्म बताऊं इसका, तो CH3COCl डाला, O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा C को। O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, N अपने लोन पर C को विड्रॉ दे देगा, तो ये आ गई चीज NH2 प्लस H प्लस, ऐसे लिख दो उसको, और CO नेगेटिव Cl CH3। कोई डाउट किसी को भी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। सुरभि, Yes sir. समझ आ गया ये? Yes sir, आ गया। हाँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये आ गया ना। अब N पे पॉजिटिव आते ही एक H प्लस गायब यहाँ से, ये एक H हट गया, और O पे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन देगा ये, और लिविंग ग्रुप बाहर। तो ऊपर यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से Cl माइनस निकला, तो HCl बाहर हो गया, माइनस HCl, और आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? आगे समझ के नहीं है? चलो समझ आ गया। HCl, इसीलिए मैंने बोला था HCl क्योंकि बाहर निकल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा सा पायरीडीन डाल दूं या कोई और बेस डाल दूं C5H5N, तो रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन क्या हो जाती है? इनिशिएट हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी वजह से बताया था ये, सही ना? तो ये प्रोटेक्शन हो गया। अब ये NHCOCH3 लगने से, NHCOCH3 आने से प्रोटेक्शन कैसे हो गया? ध्यान देंगे। अब मैं इसमें, चलो मैं बाकी हटा देता हूँ पार्ट, तुमने नोट कर लिया होगा, मैं बाकी पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से। ये हटा दिया बाकी। अब देखो NHCOCH3 आ गया, मेरे को प्रिपेयर करना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जैसे ये प्रिपेयर करना है मेरे को, सपोज NH2 Br पैरा पे प्लस NH2 Br ऑर्थो पे, इनका मिक्सचर। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट करता Br2CH3COH तो क्या होता? तो उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? सुरभि बोलो एक बार जरा आंसर। सुरभि बोलो क्या होगा इस केस में? हाँ, इसमें भी बताया ना, तीनों जगह Br आ जाएगा। अभी तो बताया सुरभि, Yes sir. तीनों जगह आ जाएगा ना Br। Yes sir, आ देखो इसमें ये जाएगा। आ जाएगा ना, तो हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया।
हमें क्या चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी हमने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, COCH3 लग गया ना, विड्रॉइंग है, क्योंकि अब वो क्या करेगा, अब NH-COCH3 प्रोटेक्शन क्या है, यही चीज है, देखो ध्यान देना, ये NH ऊपर COCH3, पहले तो N अपने लोन पे सिर्फ बेंजीन को दे रहा था, अब उसकी टेंडेंसी हो जाएगी इसको देने की भी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ये भी तुम्हें दिखाना है पेपर के अंदर, व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप अगर आता है तो ये तुम्हें दिखाना है। ये सब नोट्स में दे रखा है, जिसके नोट्स होंगे मेरे उसको पता होगा, नोट्स में सारा दे रखा है ये। प्लस डबल बॉन्ड CO-CH3, कोई डाउट किसी को, ये शो कर देना जरूर ये वाली चीज। ये प्रोटेक्शन हो गई अमीनो ग्रुप की। अब हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखो किसी को कोई डाउट है तो। समझ आ गया इतना कि नहीं, ये प्रोटेक्शन कर दी हमने, प्रोटेक्शन। अब क्योंकि अब पहले तो एन अपने लोन पे किसको दे रहा था, पहले ये वाला एन लोन पे सिर्फ बेंजीन को दे रहा था, ये सिर्फ यहाँ दे रहा था बेंजीन को, और अब इसकी टेंडेंसी COCH3 यानी एसिटाइल ग्रुप की तरफ भी हो गई। तो अब ये लोन पेयर एसिटाइल ग्रुप को भी देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर बेंजीन की तरफ कम हो जाएगी, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगा, और अब ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो अब मैं इसमें अगर Br2CH3COH डालता हूँ या Br2Fe डालता हूँ, ये डाल दिया Br2CH3COH, तो उस केस में आएगा मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी एक बार पैरा पे आ जाएगा NH, COCH3 को AC भी लिखते हैं, समझना, COCH3 को AC भी लिख सकते हैं, ये आ गया प्लस NH, इसको ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, एक ही बात है ये, इसको भी O को ऐसे दिखा दो, एक ही बात, ये मिल गया। और Br ऑर्थो पे, कोई डाउट यहां तक किसी को, कोई भी डाउट यहां तक किसी को, कोई डाउट है यहां तक किसी को? No, sir. हाँ ये आ गया ना। अब इसमें हम डाल देंगे H2OH+, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, सही ना, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो उससे क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या होगा, यहां से क्लीवेज, देखो उधर, यहां से अब ये क्लीवेज हो जाएगा ऐसे, ये क्लीवेज, यहाँ पे क्लीवेज, पानी का H इधर, OH इधर, पानी का H इधर, OH इधर, तो बस NH2 मिल जाएगा, Br आ जाएगा, एक बार पैरा वाला और एक बार ऑर्थो। समझ आया कि नहीं ये कैसे किया, ताकि NH-COCH3 से NH2 दोबारा कन्वर्ट हो जाए। समझ आ गया कि नहीं ये, देखो समझ आ गया कि नहीं, देखो किसी को कोई डाउट हो तो। सुरभि, राधिका, सर आ गया समझ। हाँ तो ये अब कन्वर्जन स्कूल में कैसे आएगी, बोर्ड में, कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन या ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, तो यही तरीका है करने का कन्वर्ट, सही ना, यही तरीका है कन्वर्ट करने का। समझ गया कि नहीं ये, राधिका क्लियर हो गया है? Yes, sir. हाँ तो अभी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन और दूंगा, तो तुम्हें पहचानना है कि प्रोटेक्शन करके ही होगा क्वेश्चन, एक मैंने बता दी तुम्हें ये। अब कन्वर्जन करेंगे एक दो। देखो तुम में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी चैप्टर में भी कोई डाउट है, तो मेरे से बात कर लेना जरूर, वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा फिर। तो इसलिए कोई भी चैप्टर पेंडिंग मत रहने दो, टाइम कम बचा है तो जरूर कर लो उसको, बोर्ड में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी, और फरवरी 22-23 से जो पेपर है तुम्हारे मेंस के, उसमें भी हेल्प मिल जाएगी। चलो अब ये कन्वर्ट करो, नाइट्रोबेंजीन टू, कन्वर्ट करो एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड की जगह मैं एस्टामाइड लिख रहा हूँ, एक ही बात है, ये कन्वर्ट करो। फिर नाइट्रोबेंजीन टू एन फिनाइल बेंजामाइड,
और भी लिख लो कन्वर्ट, नाइट्रो इथेन टू नाइट्रो इथेन टू एन इथाइल इथेनामाइड। एन इथाइल एस्टामाइड, एन डाइमिथाइल और नाइट्रोइथेन ही है, नाइट्रोइथेन टू एन डाइमिथाइल डाइइथाइल एस्टामाइड। चलो ये कन्वर्जन करो अभी, ये कन्वर्जन करो जल्दी से। एक और लिख लो, चलो एक ये कॉमन है वैसे, क्वेश्चन मैंने कराया हुआ तुम्हें एसेंट डिसेंट के अंदर, एसिटिक एसिड टू मिथेनामीन। मिथेनामीन करो ये 5 कन्वर्जन फास्ट। गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ ये क्या नाम है,
विनायक मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 ही कन्वर्जन। सर मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ था, अभी लेट ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा ये 5 कन्वर्जन दिए हैं, थोड़ा सा ना पीछे वाला मिस हो गया है, मैं मेरे से बात कर लियो बाद में, मैं कर दूंगा अरेंज इसको। ओके सर। हम्म। हाँ कर लिया ट्राई क्वेश्चंस। राधिका सर सारे नहीं हुए। चलो ट्राई कर लिए एक बार। यस सर। चलो देख लेते हैं, परंत लेट ज्वाइन मत किया अगर। चलो देखेंगे इधर, नाइट्रोबेंजीन टू एन फिनाइल एस्टामाइड, ये तो हो चुका, ऑलमोस्ट डन है क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन ये रहा, मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। नाइट्रोबेंजीन से एन फिनाइल एस्टामाइड, पहले तो देख लेंगे एन फिनाइल एस्टामाइड क्या है। बेंजीन के ऊपर NHCOCH3। देखो एन फिनाइल स्ट्रक्चर नहीं भी पता तुम बना सकते हो। एसिटामाइड ये होता है, एक एच हटा के क्या लगाना है तुम्हें, एक एच हटा के क्या लगाना है, फिनाइल ग्रुप। तो ये एच हटाया मैंने, एक एच रहेगा और फिनाइल ग्रुप, यही चीज बनाई है मैंने। ये दिस और दिस एक ही बात है, ये समझ गया कि नहीं। ये एन फिनाइल एस्टामाइड समझ आ गया कि नहीं। यस सर। तो अब ध्यान देंगे, बेंजीन नाइट्रोबेंजीन से एन फिनाइल एस्टामाइड। हो सकता है बेंजीन से भी आया है क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन बेंजीन से भी आ सकता है। अगर बेंजीन से आता तो मैं कहता बेंजीन में पहले नाइट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ गया कि नहीं है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से पहले बनाएंगे एनिलीन, उसके लिए क्या डालेंगे, यस सर। क्या डाल देंगे, टिन और HCl। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बोर्ड के लिए, टिन और साथ में HCl, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और NH2 आ जाएगा, या आयरन और HCl, टिन और HCl या आयरन और HCl, टिन और HCl या आयरन और HCl, तो क्या आ जाएगा इससे, एनिलीन। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्या डालते हैं इसमें, CH3COCl, प्रोटेक्शन वाला पार्ट। समझ आ गई कन्वर्जन की नहीं है विनायक। यस सर। ये सर आगे। आगे ना समझ, तो ये आ जाएगा इससे एन फिनाइल एस्टामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड या एन फिनाइल एसिटामाइड। क्लियर, एन फिनाइल इथेनामाइड या एन फिनाइल एसिटामाइड, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गया कि नहीं है। यस सर। सर हो गई सर। तो ये कन्वर्जन हो गई पहली। दूसरी कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन से एन फिनाइल बेंजामाइड। अगर है एन फिनाइल बेंजामाइड है तो क्या चेंज आएगा, बस यहाँ पे C6H5COCl डाल देंगे और थोड़ा सा NaOH भी डालते हैं इसमें, एक्वासन स्लैश NaOH। और ये कौन बता पर्यंत, ये कौन सी नेम रिएक्शन है अगर याद है तो, कॉटन बॉमन। बहुत अच्छे पर्यंत, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। याद करना तो याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। ये आ जाएगी स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन से एन फिनाइल बेंजामाइड। दूसरा भी कर दिया हमने, नाइट्रोबेंजीन से एक था एन फिनाइल एसिडामाइड, दूसरा था एन फिनाइल बेंजामाइड, दोनों बता दिए। अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ,
कोई डाउट किसी को पूछना है किसी को? अब करेंगे यहां से नाइट्रोइथेन से एन इथाइल एस्टामाइड, नाइट्रोइथेन से एन इथाइल एस्टामाइड, ये कैसे होगा? नाइट्रोइथेन है, इसमें भी डाल दिया पहले टिन और HCl, थर्ड वाला कंवर्जन टिन और HCl डाल दिया तो आ जाएगा CH3NH2। अब चाहिए हमें एन इथाइल एस्टामाइड, अब आगे कैसे बनेगा? देखो पहले स्ट्रक्चर बनाओ उसका, तब क्लियर होगा ये। एन इथाइल एस्टामाइड, तो एस्टामाइड क्या था? मैं इधर बना देता हूं उसका स्ट्रक्चर ताकि डायरेक्ट हो जाए क्वेश्चन। ये है एसिटामाइड, क्लियर, दिस इज एसिटामाइड, ये एसिटामाइड है। और एन इथाइल एस्टामाइड का मतलब क्या है? एन इथाइल एस्टामाइड यानी एन इथाइल एस्टामाइड, ये है स्ट्रक्चर इसका। समझे कि नहीं? ये समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, हमें क्या बनाना है? एन इथाइल एस्टामाइड, नाइट्रो इथेन से था ना, सॉरी नाइट्रो इथेन से, ये C2H5 आएगा ना, नाइट्रो इथेन C2H5, C2H5. C2H5 NH2 आ गए। अब इसके एन इथाइल एस्टामाइड है तो क्या डाल देंगे इसके अंदर? डायरेक्ट CH3COCl आ गया कि नहीं? ये HCl बाहर और आंसर आ गया। नहीं समझ आया? देखो समझ आ गया कि नहीं? ये देखो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक ही हो गया। अब फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला है एन एन डाइथाइल एस्टामाइड, एन डाइथाइल एस्टामाइड, इसको भी देख लेंगे एक बार। एन डाइथाइल एस्टामाइड, ये स्ट्रक्चर है इसका, CH3 गिरा एन डाइथाइल एस्टामाइड। तो इसलिए इसके लिए क्या करेंगे? इसी में डालेंगे पहले C2H5Cl ताकि HCl बाहर निकल के हॉफमैन हेमोलिसिस टाइप पे ये C2H5 होल ट्वाइस NH बन जाए। उसके डाल दिया इसमें CH3COCl, आ जाएगा HCl बाहर ये, और फाइनल आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? ये आ जाएगा इससे एन डाइथाइल एस्टामाइड। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ये सब NCERT के क्वेश्चंस हैं, सारे करने, ये स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए इसलिए। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड से मिथेनमीन, यही था ना लास्ट? ये तो मैंने कराया हुआ है। असेंट में कौन बताएगा? बता दे पर्यंत एक बार कैसे होगा ये एसिटिक एसिड से मिथेनमीन? सर CH3COH में सर सोडा लाइम डाल देंगे, फिर CH4 बन जाएगा, फिर Cl2H न्यू करके उसमें CH3Cl, फिर एल्कोहलिक NH3। बिल्कुल सही है। और कोई नेम रिएक्शन यूज करके? सर एक और तरीका है, उसमें पहले सर Ag2CO3 डाल देंगे, CH3COAG, फिर सर Br2CCl4, CH3Br बन जाएगा, फिर एल्कोहलिक NH3 दोबारा। सही है, वो भी सही है, लेकिन ये वाला क्यों नहीं बोल रहा तू जो असेंट में दिखाया मैंने? पहले NH3 डाला तो CH3CONH4 आएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट है NH3 हीट किया, NH3 हीट किया तो इसमें से वाटर बाहर भी निकल जाएगा, ये वाटर बाहर, तो CH3CONH2 आ जाएगा ना, -H2 कर दो यहाँ पे, -H2 तो डायरेक्ट आ गया CH3CONH2, यस फिर Br2 और NaOH, नेम रिएक्शन आ गई ना Br2 NaOH डालकर। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं है? Yes, sir. तो ये कन्वर्जेंस जो थी सारी NCERT की थी, ढंग से करना है बिल्कुल, एक एक चीज मैं NCERT वाला बता रहा हूँ तुम्हें।
तो उसको ढंग से करना है, सही है ना। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट बताना है इसके अंदर जैसे अगर मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करता हूँ, ध्यान देंगे, एनिलीन का अगर नाइट्रेशन किया, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला प्लस कंसंट्रेटेड H2O4 डाला, तो क्या मिलेगा? गैस सल्फोनेशन किया, तो क्या मिलेगा? बताओ। पैरानाइट्रो आ जाएगा सर। नहीं, पैरानाइट्रो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन डेफिनेट है इसका भी आने का चांस, अमीन चैप्टर का। इसमें मिलेगा मेटा नाइट्रोएनिलीन एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आता है। पैरा तो मिलेगा, लेकिन पैरा मिला 51%, मेटा तो बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहिए। मेटा मिलता है इसमें 47% मेटा नाइट्रोएनिलीन, तो ये क्यों मिला? और 2% ऑर्थो आइसोमर। तो ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो व्हाई मेटा इज ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, व्हाई मेटा इज ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। क्या आंसर आएगा इसका? कौन बताएगा इसका आंसर? देखो, हाईली एसिडिक कंडीशंस हैं, ध्यान रखना, इसी तरीके से आंसर लिख के आना है। एनिलीन है और हाईली एसिडिक कंडीशंस, तो मोस्ट ऑफ एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H+ है ना इसमें, हाईली एसिडिक कंडीशन है ही ये। सो मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। इक्विलिब्रियम दिखाना जरूर। मोस्ट ऑफ एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो गया? NH3+ में। और NH3+ विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है? NH3+ विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग? प्लस चार्ज आ गया ना ऊपर, तो विड्रॉइंग होगा, इसलिए मेटा मिल गया 47%। नहीं तो उसका तो मिलना बनता ही नहीं था बिल्कुल भी। ये क्यों मिला? बिकॉज अंडर हाईली एसिडिक कंडीशंस most of aniline is converted into anilinium ion. Most of aniline, ध्यान रखना, most of aniline is converted into anilinium ion, and NH3+ being electron withdrawing gives meta substituted product, gives meta substituted product। आया समझ के नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं ये? सर एज एनिलीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसके आगे नहीं, aniline नहीं, NH3+ is electron withdrawing, NH3+ is electron withdrawing। अभी दोबारा से ज्वाइन करना है।